विद्यार्थी नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 14 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, दो अंकों की संख्या को एक अंक एवं दो अंक की संख्या से गुणा कीजिए। यानी हमें गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है 35 गुणा 4। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को ठीक से समझो, इसने कैसे किया इसको। तो यहाँ पर लिखा है इसने इकाई और यहाँ पर लिखा है इसने दहाई। यानी इकाई के नीचे हमें इकाई की संख्या लिखनी है और दहाई के नीचे हमें दहाई की संख्या लिखनी है। तो जैसा जैसा ये प्रश्न कर रहा है वैसा ही हम करते हैं। देखो इकाई हमारा यहाँ आ गया और दहाई हमारा यहाँ आ गया। तो इस संख्या को पहले मुझे यहाँ लिखना है। ये कितना है 5 3। तो यहाँ पहले 5 आएगा इकाई और दहाई हमारा कितना हो जाएगा 3। फिर ये जो 4 है ये भी हमें इकाई के नीचे लिखना है। यानी 5 के नीचे हम यहाँ लिखेंगे इकाई की जगह पर 4। फिर यहाँ दहाई है ही नहीं तो यहाँ क्रॉस का निशान लगा देंगे, यानी कि गुणा करना है इसका। तो अब चलो गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए क्या करना है, ये जो नीचे 4 लिखा है इसका हमें पहाड़ा बोलना है। पहले हम 4 का 5 से गुणा करेंगे, फिर हम 4 का 3 से गुणा करेंगे। यानी हम पहले 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। तो 4 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 4 पंजे 20। कितना आया 20। अब देखो 20 का ये जो 0 है वो हम यहाँ इकाई के नीचे लिखेंगे और ये जो 2 आया हमारा वो हम क्या करेंगे, इसके पड़ोसी यानी इसके पास क्या है दहाई है ना 3 के ऊपर हासिल का लगा देंगे 2। ठीक है, अब देखो हमें 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है 3 बार। तो जो हमारा उत्तर आएगा उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो 4 त्रिया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 14 है ना। तो ये जो 14 है हम यहाँ 4 लिखेंगे और 1 जब हम हासिल का लगाएंगे तो इसके नीचे तो कोई नंबर है नहीं है ना। तो इस 1 को हम वापस नीचे उतार देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लास्ट डिजिट है उसको हमें हासिल नहीं लगाना है, जो हमें नंबर मिला है उसको सीधा नीचे लिख देना है। ठीक है, तो ये मैंने पहला प्रश्न ठीक से समझाया। अब हम थोड़ा फास्ट है जो इन प्रश्नों को कर लेंगे। अब देखो इन प्रश्नों को कैसे करना है। हम 48 में 6 का गुणा करेंगे। यानी 6 का पहाड़ा एक बार 8 बार बोलेंगे और दूसरी बार 4 बार बोलेंगे। तो 6 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर कितना आता है 6 × 48 है ना। तो 48 का ये जो 8 है वो यहाँ हम इकाई के नीचे लिखेंगे और ये जो 4 है वो हम हासिल का लगाएंगे ऊपर। यानी 4 के ऊपर हासिल 4 आ जाएगा। फिर देखो 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 और 4 हो जाएगा 28। तो यहाँ पर दहाई के नीचे तो आएगा 8 और सैकड़े के स्थान पर आएगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा 288। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है उसमें यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। तो कल मैंने आपको बताया था कि हिंदी में 1 से 10 तक के नंबर कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ये नंबर है वो क्या है हमारा 5 है और ये जो नंबर है वो हमारा कितना है 3 है। फिर इनका गुणा हमें किससे करना है 5 से करना है। तो चलो गुणा करते हैं। 5 त्रिया 15, हासिल का 1, 5 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, लेकिन ये जो उत्तर आया इसको हमें हिंदी में लिखना है। तो ये देखो पहले कितना है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। फिर ये है 6, तो यहाँ पर हम 6 ऐसे लिखेंगे और 2 को हम ऐसे लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो चौथा प्रश्न है ये पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके आगे वाले प्रश्न को समझा रहा हूँ। इसमें क्या करना है, 2 अंकों का 2 अंकों से गुणा करना है। तो कैसे करते हैं इसको समझते हैं। पहले देखो हम इस 5 का 6 से गुणा करेंगे। तो 5 छंग कितना हो जाएगा 30 और हासिल का लगेगा 3, यानी कि इस 4 के ऊपर हासिल 3 आएगा। तो 5 का हम 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और इसमें हासिल 3 जोड़ेंगे तो 20 और 3 कितना हो गया 23। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और आगे आ जाएगा 2। ठीक है, ये 23 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 का 6 से गुणा करना है। लेकिन ये देखो 2 किस स्थान पर है, 2 हमारा दहाई के स्थान पर है। यानी गुणा करने के बाद जो भी हमें संख्या मिलेगी उसे हमें कहाँ लिखना है, दहाई के स्थान पर लिखना है। यानी हम अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम इकाई के स्थान पर क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 दहाई पर है और जिससे 6 को जब मैं दहाई से गुणा करूँगा यानी 2 से गुणा करूँगा तो जो भी संख्या आएगी वो मुझे दहाई में लिखनी है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ 0 लगा देंगे। तो अब देखो 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 2 छंग 12 होता है। तो 12 का जो ये 2 है वो आ जाएगा यहाँ पर और ये जो 1 है वो हासिल का यहाँ आगे लग जाएगा। अब 2 का पहाड़ा हम 4 बार बोलेंगे, 2 चौके 8, 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ सैकड़े की जगह 9 आएगा। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो 0 में 0 जोड़ा 0, 3 और 2 हमारा हो गया 5, 9 और 2 कितना हो गया 11। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, 52 का हमें 38 से गुणा करना है। तो यहाँ 52 हो जाएगा और नीचे हमें 38 से इसको गुणा करना है। ठीक है,
तो यहाँ 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 8 दूनी 16, तो हासिल का 1 ऊपर लगेगा। 8 पंजे 40, 40 और 1 कितना हो गया 41। तो 41 में 1 जो है वो दहाई की जगह लिखना है और 4 जो है वो सैकड़े की जगह लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 हमारा क्या है, दहाई है, यानी जो भी उत्तर आएगा वो हमें दहाई के स्थान पर लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ हम पहले 0 लगा देंगे, समझ गए ना। अब देखो 3 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 का 5 यहाँ आएगा और 1 आगे आएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 में 0 जोड़ो 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 4 और 5 कितना हो गया 9 और ये 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 7, इसमें हमें 70 में 49 का गुणा करना है। तो पहले हम 9 का 0 से गुणा करेंगे। देखो किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर हमें हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है, यानी 0 का जब मैं 9 से गुणा करूंगा तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हम 9 का 7 से गुणा करेंगे तो 9 सत्तू 63 होता है, तो 63 का 3 तो दहाई के स्थान पर आएगा और 6 जो है वो सैकड़े के स्थान पर आएगा। अब देखो हम किसका गुणा करेंगे, 4 का 0 से गुणा करेंगे, लेकिन ये 4 हमारा क्या है, दहाई का अंक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी वो यहाँ आएगी, यानी ये इकाई का अंक मुझे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहो तो क्रॉस का निशान भी लगा सकते हो या 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम 4 का 0 से गुणा करेंगे तो 4 का 0 से गुणा क्या हो जाएगा, 0, वो दाएं के स्थान पर आएगा। और 4 का 7 से गुणा करो तो 7 चौक 28 और चारों साते 28 होता है, तो 28 का 8 यहाँ आएगा और 2 आगे चला जाएगा। अब जोड़ो इनको तो ये हो गया 0, ये हो गया 3, 8 और 6 14 होता है, ये हासिल का 1 लग जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न देखो, अंतिम 8 और 9 में देखो ये हमें हिंदी में दिए हुए हैं, तो पहले इनको हम गणित में लिख देते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये हमारा 8 है, ये 5 है, फिर गुणा करना है, ये कितना है 4 और ये कितना है 7। ठीक है, ये हमारा 7 हो गया, यानी 85 को हमें 47 से गुणा करना है। तो देखो इस प्रश्न को ठीक से समझना, यहाँ पर कल मैंने बताया था कि 1 से 10 तक हमें हिंदी में और गणित में दोनों में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब मैं पूरा हिंदी में करूँगा कैसे करना है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर, यहाँ ऊपर हमें लेना है 8 और 5, नीचे हमें लेना है यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7। अब इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 का गुणा मुझे पहले 5 से करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लेना इसको। ठीक है, यहाँ ऐसे गुणा कर लेना। ठीक है, चलो मैं इसको गुणा कर देता हूँ, फिर यहाँ उत्तर लिख दूंगा, है ना। चलो 7 पंजे 35, हासिल के 3, फिर 7 का 8 से गुणा, 7 8 56, 56 में 3 जोड़ो तो हो जाएगा 59, तो 59 का 9 यहाँ आएगा और 5 इसके आगे, फिर यहाँ लगेगा क्रॉस यानी कि 0, है ना, क्रॉस भी लगा सकते हो और 0 भी। चारों पंजे कितना होता है 20, तो यहाँ आएगा 0 और हासिल लग जाएगा 2। 4 का 8 से गुणा, 4 8 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, है ना, तो 34 का 4 और 3 आगे आएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 9, 5 और 4 वापस कितना हो जाएगा 9 और ये 3, ये हमारा क्या होगा आंसर। लेकिन इसको मैं हिंदी में लिखना है, तो देखो यहाँ पर कितना आया 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ आया 9 तो 9 को ऐसे लिखते हैं, फिर आगे 5 आया तो 5 को ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ क्रॉस या 0 का निशान लगाएंगे, फिर आगे वापस 0 है, यहाँ पर 4 है तो 4 को ऐसे लिखते हैं, यहाँ 3 है तो 3 को ऐसे लिखते हैं, फिर इनको जोड़ो, ये 5 9, 5 और 4 वापस कितना हो जाएगा 9 और ये 3। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले ऐसे करो, फिर हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट हिंदी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा 9 है, ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। अब इन दोनों बोरानों का गुणा हमें किससे करना है 36 से, तो ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। देखो 6 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 6 दूनी 12, तो ये होता है 2 और 1 हासिल का लगेगा ऊपर। अब 6 का 9 से गुणा करना है ना, तो 6 नम 54 होता है और 54 में हम हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 54 1 और 1 कितना हो जाएगा 55, तो यहाँ आ जाएगा 55। फिर हम 0 लगाएंगे और यहाँ से हम कितने का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 3 दूनी होता है 6 और 6 को हम ऐसे लिखते हैं। फिर हम 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 9, है ना, 3 नम होता है 27, तो 27 का ये 7 ऐसे लिखेंगे और 2 ऐसे लिखेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2। 5 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना हो गया 11, तो 11 का 1 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, तो 13 का 3 ऐसे लिखेंगे और हासिल का 1 ऊपर ऐसे लगाएंगे।
1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्य